सबको मानिए, सब देवताओं को, बहुत से कर्म, बहुकर्म। इंद्रियों का निग्रह करते हुए मैं निवेदन करूंगा, 4 घंटा पूजा में बैठे हैं, मैं तो नहीं रखता। जितनी देर आप साधना में बैठे हैं, इंद्रियां अपने कंट्रोल में हैं कि नहीं, ये मायना रखता। नहीं, कुछ नहीं मिलता। इसलिए देखिए, छठ दम सील, क्रोध में नहीं, सील स्वभाव ही तो बढ़िया होना चाहिए। आराधना में आप ये ना सोचिएगा कि आप पंचामृत से निला रहे हैं, आपने दिया जला दिया, यही सब चीजें देखी जाती हैं। आराधना में स्वभाव की बड़ी वैल्यू है। स्वभाव बढ़िया हो, शीलता, विनम्रता हो, और यही सब उत्थान के कारण है। नवदा भक्ति, बहुत बार सुना है, नवदा भक्ति, नवदा भक्ति। लेकिन नवदा भक्ति वो अद्भुत 9 सूत्र देती है, जिसको पाकर के यह जीव कृत हो जाता है। आनंद, नवदा का अर्थ होता है कि 9 चीजें हमारे अंदर स्थापित हो जाए। आगे की बात कही गई है, निरत निरंतर सज्जन। ये बड़ी मार्मिक बात है। निरत निरंतर, रोजाना। ये नहीं कि जी इस मंगलवार को तो आपने हनुमान जी को 108 चढ़ा दिए, फिर 2 साल हनुमान याद ही नहीं आते। और प्राय ऐसा भी होता है। निरंतर, निरत का मतलब यहां पर है संसार से अपने आप को हटाकर ईश्वर के साथ जोड़ करके, और ईश्वर से जोड़ करके तो थोड़ा भी हो जाता है, वो भी अपने आप में बहुत होता है। फिर कहा सज्जन, और ये सज्जन लोग ही कर सकते हैं। सज्जन जानते हैं किसे कहते हैं? सज्जन, देखो, दुर्जन लोग हमारा अपमान कर रहे हों तो भी हम उनको अपनी अच्छाई की खुशबू दे रहे हों, उसको सज्जन कहते हैं। नहीं तो फिर हमें और उनमें लोफड़ों में अंतर ही क्या रहेगा। सज्जन, हमारे रामचरितमानस के उत्तरकांड में चंदन, सज्जन को चंदन के पेड़ की तरह कहा, और दुर्जन को कुलाड़ी की तरह कहा। बड़ा सुंदर वर्णन किया है बाबा तुलसी ने। यानी जो सज्जन पुरुष हैं वे हैं चंदन के वृक्ष की तरह, और जो दुर्जन हैं वो कुलाड़ी की तरह हैं। तो वहां गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा कि एक कुल्हाड़ी पेड़ को, चंदन के पेड़ को काटती है। चंदन का पेड़ कटता जाता है, चंदन का पेड़ कभी मरता नहीं। चंदन का पेड़ कटता है, इतनी उसके प्रहार झेल रहा है, फिर भी चंदन कटता जाता है और अपनी खुशबू कुल्हाड़ी को देता जाता है। अपनी खुशबू नहीं उसने रोकी, वो काट रहा है कुल्हाड़ा, और ये कुल्हाड़े को भी अपनी खुशबू दे रहा है। चंदन ने उसको मार खाने पर भी उसको खुशबू दी। अब कुल्हाड़ी और चंदन दोनों की स्थिति क्या होती है देखिए। जो चंदन मार खा करके, प्रहार झेल करके चंदन उस कुल्हाड़ी को खुशबू देता रहा, उस चंदन की स्थिति यह हुई कि वो बाजार में अनमोल बिका। बहुत महंगा है चंदन, 2800 रुपया किलो है।